हर हर महादेव। जय माँ बाला सुंदरी। सबसे पहले सभी माताओं को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन सभी माताएं अपने बच्चों के लिए अहोई माता का व्रत करती हैं। तो आइए जानते हैं अहोई माता की कहानी क्या है। तो एक साहूकार होता है। साहूकार के 7 पुत्र थे और 7 ही बहुएं थी। उसके एक कन्या भी थी। कन्या थी वह अपने घर दिवाली पर आई हुई थी। दिवाली की लिपाई पुताई के लिए पहले घर कच्चे हुआ करते थे, तो दिवाली की लिपाई पुताई के लिए 7 बहुएं और वह साहूकार की लड़की मिट्टी लेने के लिए जंगल की तरफ चल देते हैं। जंगल में सभी मिट्टी को खोद रहे होते हैं, तो साहूकार की जो लड़की होती है उसके जब वह मिट्टी खोद रही होती है तो श्याहू का वहाँ पर बच्चे होते हैं। उनमें से श्याहू का बच्चा मर जाता है। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत ही चिंतित होती है और श्याहू ने जब यह देखा कि मेरा बच्चा मर चुका है तो उसने साहूकार की लड़की से कहा कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। इससे देखकर साहूकार की लड़की रोने लग जाती है। श्याहू बोलती है कि मैंने तो तुम्हारी कोख बांधनी है, अगर तुम्हारे बदले कोई अपनी कोख बंधवा ले तो पूछ लो। साहूकार की लड़की सभी भाभियों से अपनी बदले कोख बंधवाने के लिए पूछती है, लेकिन सभी उसको इनकार कर देती हैं। उनमें से सबसे छोटी जो बहू थी वह आगे आती है और साहूकार की लड़की को कहती है कि तुम्हारे बदले मैं अपनी कोख बंधवाऊंगी। तो उसके बदले उसकी कोख बांध दी जाती है। श्याहू माता उसकी कोख बांध देती है। वह अपने घर आ जाते हैं। जब भी उसको लड़का होता है, कोई बच्चा होता है, तो वह 7 दिन के बाद मर जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 7 बार होती है। यानी कि साहूकार की जो छोटी बहू थी उसको 7 पुत्र होते हैं और 7 के साथ पैदा होने के 7 दिन बाद मर जाते हैं। यह देखकर उन्होंने पंडित को बुलाया। पंडित को बुलाने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, हम जब भी पुत्र होते हैं तो वह मर जाते हैं। तो साहूकार ने कहा कि आप एक सुरई गऊ की सेवा कीजिए तो आपका कुछ भला हो सकता है। साहूकार की छोटी बहू सुरई गऊ की सेवा करने लग जाती है। सुरई गऊ मैं बता देता हूँ क्या होती है। सुरई गऊ वो होती है जो बिना ब्याए दूध देती है, वो सुरई गऊ होती है। जब वह सुरई गऊ की सेवा दिन रात करती है तो सुरई गऊ सोचती है कि इतनी सुबह सुबह आकर मेरे लिए कौन चारा डाल देता है, कौन मेरी सेवा करता है, आज मेरे को ये जानना पड़ेगा। तब सुरई गऊ सुबह सुबह जल्दी उठकर बैठ जाती है और देखती है कि साहूकार की छोटे वाली बहू आकर उसकी सेवा कर रही है। उसका गोबर उठाकर साफ सफाई करके उसको चारा डाल देती है। सुरई गऊ ने सेवा करने का कारण पूछा तो साहूकार की छोटी बहू ने कहा कि माता, आपकी सहेली श्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी कोख खुलवाने की कृपा करें। तो यह बात सुनकर सुरई गऊ उसकी कोख खुलवाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ चल देती है। साहूकार की बहू और सुरई गऊ चलते चलते थक जाती हैं और थक कर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। वहाँ पर उस वृक्ष के ऊपर गरुड़ पंखनी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। जैसे ही वो आराम कर रहे थे तो साहूकार की बहू ने देखा एक सांप पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है और गरुड़ पंखनी के बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है। तो उस साहूकार की बहू ने उस सांप को मार दिया और मारकर उसे जमीन में दबा दिया। तो वहाँ पर सांप का जो खून था वो पड़ा रह गया। गरुड़ पंखनी थोड़ी देर बाद आती है तो वहाँ पर पड़ा हुआ खून देखकर यह सोचने लग जाती है कि इस साहूकार की बहू ने मेरे बच्चों को मार दिया है, यह उसी का खून है। तो यह देखकर वह उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे चोंच से और पंजों से उसको घायल कर देती है। और उसके बाद जब अपने घोंसले पर बैठती है तो देखती है कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं और वह जब उनको दाना खिलाने लगती है तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, उसके मुंह से दाना नहीं लेते। तो इसका कारण पूछती है तो बच्चों ने बोला कि जिसको आपने घायल किया है उसी ने हमारी जान बचाई है।
तब गरुड़ पंखनी उनके पास आती है और कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरे से आप जो मांगना चाहती हो वो मांग सकते हैं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मुझे समुद्र के पार जाना है और वहाँ पर स्याऊ माता रहती है, आप मुझे वहाँ तक पहुँचाने का, मुझे मार्ग दिखाने का कृपा करें। तब गरुड़ पंखनी उनको लेकर 7 समुद्र पार, जिसको कह देते हैं समुद्र के पार जाती है, स्याऊ माता के पास जाती है। स्याऊ माता वहाँ पर अपनी सखी सुर्रा गऊ को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और बड़े चाव से आपस में मिलती हैं। और तब जो साहूकार की बहू थी वो स्याऊ माता की सेवा में लग जाती है। स्याऊ माता की सेवा में करते करते स्याऊ माता उससे बहुत खुश हो जाती है और उसे आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा पुत्रवती हो, पुत्र होने का आशीर्वाद देती है। तब साहूकार की बहू कहती है कि हे माता, मुझे तो पुत्र होते नहीं, मेरे तो पुत्र होते ही मर जाते हैं। तब स्याऊ माता ने उससे उसका कारण पूछा, लेकिन साहूकार की बहू ने कहा कि हे माते, पहले मुझे आप आशीर्वाद दें कि मैं पुत्रवती हो। तब स्याऊ माता ने उसको आशीर्वाद दिया, उसकी सेवा से खुश होकर। तब उसने कारण बताया कि मेरे से जो जीव हत्या हुई थी उसके बदले में आपने मेरी कोख को बांध दिया था। तब स्याऊ माता कहती है कि आपने तो मुझे ही ठग लिया, मेरा श्राप कैसे विफल हो सकता है। फिर भी आप चिंता ना करें, आप अहोई माता का व्रत करें, मैं आपके घर आऊँगी। तब साहूकार की बहू अपने घर आती है और खुशी खुशी से अहोई माता का व्रत करती है। जब अहोई माता का व्रत करती है, शाम के समय अहोई माता घर पर आती है और उसे पुत्र होने का और 7 पुत्र होने का और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। तब उसको पुत्र होता है और जो उसके पिछले 6 पुत्र थे, 7 पुत्र थे, वो भी स्याऊ माता उनको लौटा देती है। जब अहोई माता का त्यौहार आता है, अहोई अष्टमी आती है, तब उसके आस पड़ोस के और परिवार वाले माता की पूजा पाठ कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी से अपनी कहानी कर लो, नहीं तो वो रोती हुई फिर बिलबिलाएगी और रोएगी, उससे पहले ही अपनी पूजा पाठ पूरी कर लो। लेकिन जब वो पूजा पाठ कर लेते हैं फिर भी कोई रोने की आवाज़ नहीं आती। यह देखकर बहुत ही अचंभित हो जाते हैं और वो देखने के लिए उसके घर पर आते हैं कि क्या हुआ। वहाँ पर देखते हैं कि अहोई माता वहाँ पर स्वयं खड़ी है और साथ में 7 पुत्र वहाँ पर खेल रहे हैं। वो पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं, तो वह सारी बात बताती है कि अहोई माता ने मुझे पुत्रों का वरदान दिया है। वह कहती है कि अहोई माता ने ही मुझे इन पुत्रों का वरदान दिया है, इन्होंने ही मेरे पुत्रों को वापस लौटाया है। तो सभी अपने अपराध की क्षमा मांगते हैं कि हमारे से जो गलती हुई है, हे माता, उसके लिए क्षमा करो और हमें भी पुत्र होने का आशीर्वाद दें। तब माता कहती है कि तुमने जो अपराध किया है तुम उसकी क्षमा के लायक नहीं हो, फिर भी यदि तुम अहोई माता का व्रत करती हो, उसकी कथा सुनती हो और कथा कहती हो, तो तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। यह आशीर्वाद लेकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है और सभी खुशी खुशी अपने घर को चले जाते हैं। जब उन्होंने व्रत किया तो उनके यहाँ भी पुत्र प्राप्ति हुई और पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, जिससे बड़ी खुशी हुई। जैसे माता ने, अहोई माता ने उनका भला किया, ऐसे ही सभी माताओं का भला करे। जिनके गोद में पुत्र नहीं है उनको पुत्र दे, संतानहीन को संतान दे, माता सब पर कृपा करे। अहोई माता की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय माँ बाला सुंदरी।